तो यहाँ पे वन प्लस ने डाउनग्रेड कर दिया इस बार डेफिनेटली। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी पता नहीं डाउनग्रेड क्यों कर रही है। यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले थी पिछली बार, इस बार यहाँ पे वन प्लस 15 में आपको लुक तो अच्छा है, बैक पैनल का काफ़ी कमाल का लग रहा है, कैमरा मॉड्यूल जो है। बट इस बार देख सकते हो पहले वन प्लस ने वन प्लस 12 में कितना कमाल कर रखा था, मतलब कैमरा किस अच्छी तरीके से। वन प्लस 13 में कैमरा का मॉड्यूल ही मतलब रियलमी ओप्पो की तरह कर दिया है ना, देख सकते हो साइड बाय साइड। बट यहाँ पे वन प्लस 15 में जो डिस्प्ले है उसमें डाउनग्रेड कर दिया, 1.5 के रिजोल्यूशन दे दिया जो कि क्वाड कर्व था आई थिंक वन प्लस 13 में। तो ये है परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली यहाँ पे जंप है, देख सकते हो यहाँ पे कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस देगा आपको। और BGMI में आप अल्ट्रा HDR पे खेल सकते हो। उसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 देखने को मिलता है जो कि सुपर परफॉर्मेंस लेके आता है, ये तो है कहीं ना कहीं मानने वाली बात। बट वन प्लस 13 का जो क्वाड कर्व डिस्प्ले था ना, जो QHD डिस्प्ले था, सुपर था गैस, चारों तरफ से इन हैंड फील काफ़ी कमाल का देता था, सनलाइट विजिबिलिटी भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था कहीं ना कहीं। तो ये तो पहला डाउनग्रेड है। दूसरा डाउनग्रेड इन्होंने कैमरा में भी कर दिया, हैसलब्लैड का कलर कोलैबोरेशन हटा दिया इन्होंने, तो ये भी मेरे को कहना पड़ेगा यहाँ पे डाउनग्रेड किया इन्होंने। और यहाँ पे वन प्लस 15 में एक चीज़ और यहाँ पे डाउनग्रेड की गई है, वो है कहीं ना कहीं इसका जो स्क्रीन साइज़ है छोटा कर दिया। यस, वन प्लस 13 का स्क्रीन साइज़ बड़ा था, इसका स्क्रीन साइज़ और छोटा कर दिया। अब छोटे में तो 6.3 इंचेस का बेटर होता है, अब यहाँ पे पता नहीं ये और छोटा क्यों करते जा रहे हैं अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स को। तो चलिए दोनों को ही कंपेयर करते हैं, वन प्लस 13 वर्सेस वन प्लस 15, और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन दोनों ही फ़ोन्स की जानते हैं। वैसे चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वन प्लस 13 और 15 में ज़्यादा डिफरेंस है डेफिनेटली। यहाँ पे जो लोग कहते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ सारी की सारी। जो डिग्रेडेशन किया है इस बार वन प्लस ने कहीं ना कहीं, वो डेफिनेटली यहाँ पे जानने वाली बात है आप सभी के लिए, अगर आप 15 बाय करने का सोच रहे हैं तो। जो वन प्लस 13 है वो 1 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ था पिछले साल, और यहाँ पे 13 नवंबर 2025 को ये लॉन्च होने वाला है आपका इंडिया में। और नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें आप सभी से तो डेफिनेटली यहाँ पे 3G 4G 5G बैंड सपोर्ट करते हैं। वैसे 4G बैंड्स आपको दोनों में सिमिलर मिलते हैं, 5G बैंड्स आपको वन प्लस 15 में ज़्यादा मिलेंगे, 8 बैंड्स प्लस मिलते हैं आपको वन प्लस 15 में। अब हम बात करें बॉडी डायमेंशन की, तो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा डेफिनेटली। वन प्लस 13 ज़्यादा मोटा था, और हो सकता है बैटरी कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे मोटा है। और दूसरा ये कि 8.5 mm के थिकनेस के साथ था 8.9 mm के थिकनेस तक, क्योंकि इसमें बैक लेदर वाला भी एक ऑप्शन आया था जो पॉलीमर वाला था, और सिलिकॉन पॉलीमर टाइप का बैक था। और वन प्लस 15 आपको 8.1 mm के थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वन प्लस 15 का कम है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13। वन प्लस 13 210 से लेके 2130 ग्राम का था। नो गैस, 210 से लेके 213 ग्राम्स तक का था एग्जैक्टली वन प्लस 13 अकॉर्डिंग टू वेरिएंट। जैसे कि लेदर वाला होगा तो 213 ग्राम्स का है, और नॉर्मल वाला ग्लास वाला 210 ग्राम्स का। वन प्लस 15 की बात हम करें तो यहाँ पे आपको 211 से 215 ग्राम्स तक का देखने को मिलेगा ये। और यहाँ पे फ्रंट ग्लास में आपको सिरेमिक गार्ड मिलता था पिछले बार, और इस बार यहाँ पे वन प्लस 15 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया गया फ्रंट में। बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, या फिर क्रिस्टल स्टील ग्लास का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वेरिएंट्स। और फ्रेम आपको आर्मर एल्यूमिनियम दोनों में ही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूअल सिम जैसे कि आता ही था, और इंडिया में नैनो सिम के साथ देखने को मिलता है, कार्ड स्लॉट नहीं होता है। और इस बार इंग्रेस प्रोटेक्शन स्लाइटली बेटर कर दिया है। वाटर रेटिंग यहाँ पे वैसे तो IP68 69 की रेटिंग मिलती है वन प्लस 15 में, बट ये 2 मीटर तक सबमर्जेबल है इस बार, पिछली बार 1.5 मीटर तक था। बट कहने वाली मुद्दे वाली बात ये कि यहाँ पे IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो ये अच्छा है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्रेड किया है वन प्लस ने। मैं अगर बात करूँ आप सभी से, यहाँ पे आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती थी वन प्लस 13 में, अब यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलेगा आपको वन प्लस 15 में, जो कि आईफोन के नक्शे कदम पे चलते हुए लग रहे हैं हर एक ब्रांड। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम आपको वन प्लस 13 हाथ में होल्ड करने में लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से हल्का हल्का कर्व, सेटल कर्व, जो ज़्यादा बेटर लगता है। वैसे वन प्लस 13 में LTPO 4.1 डिस्प्ले थी, और 6.82 इंचेस का डिस्प्ले था, जो कि स्लाइटली ज़्यादा बड़ा था एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 15 का 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है। और तो और यहाँ पे वन प्लस 13 में LTPO 4.1 दिया गया था, और वन प्लस 15 में सिर्फ LTPO पैनल है, ना ही 3.1 है, 3 है, 4 है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा LTPO पैनल है। LTPO पैनल का मतलब ये है कि 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक या 165 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है। अब वन प्लस 15 का 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले आई थिंक यहाँ पे अचीवेबल जब भी था, क्योंकि कर्व डिस्प्ले ना देते ये तभी क्या पता ये अचीव हो पाया। अब वो रीज़न मेरे को नहीं पता, बट ये कि वन प्लस 13 ज़्यादा प्रीमियम लगता है अभी भी अगर आप होल्ड करो दो हाथों में। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, वन प्लस 15 में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वन
OnePlus 13 जहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 2160 PWM डिमिंग मिल जाती थी OnePlus 13 में। OnePlus 15 में आपको PWM डिमिंग का एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने। वैसे डुअल विजन HDR10+ को सपोर्ट दोनों ही डिस्प्ले करती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 90.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको पिछले बार मिलता था, इस बार 90.8% का है। सबसे बड़ा डाउन साइड यहाँ पे कर दिया है OnePlus ने, 1.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देती है। पहले 2K डिस्प्ले थी इसकी, क्वाड HD डिस्प्ले थी। अब इस बार क्या कर दिया है, सिर्फ फुल HD+ का रिजोल्यूशन दिया है, तो ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस स्लाइटली बढ़ाई गई है, 6000 निट्स तक की मैक्सिमम मिलती है, जो कि कह सकते हो आप HDR कंटेंट जब आप स्ट्रीम करते हो तब जाती है। वैसे HBM जिस पे ध्यान देना चाहिए आपको, जो कि है सनलाइट विजिबिलिटी वाली डिस्प्ले, OnePlus 13 में 1600 निट्स की मिलती है, OnePlus 15 में 1800 निट्स तक की मिलती है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डिग्रेड तो करा ही गया सबसे पहले डिस्प्ले में ही। अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे Android 15 के साथ मिलेगा आपको, OnePlus 13 मिलता था, और OnePlus 13 में आपको Android 16 का अपडेट भी रोल आउट हो रहा है धीरे धीरे। OnePlus के 13 सीरीज सारी डिवाइसेस को नवंबर के एंड तक मिल जाएगा। OnePlus 15 Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, OxygenOS 16 के साथ। बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं OxygenOS 16 में। उसी के साथ साथ Qualcomm Snapdragon 8 Elite था पिछली बार OnePlus 13 में, काफ़ी पावरफुल था डेफिनेटली। यहाँ पे अप टू 2.8 मिलियन के मार्क को टच करता था Antutu, और यहाँ पे 120 FPS BGM आप खेल सकते थे। बट यहाँ पे OnePlus 15 में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिलता है, जो कि और ज़्यादा 35% तक का परफॉर्मेंस बूस्ट लेके आता है। आर्क ट्रेसिंग वाले गेम भी खेल पाओगे। और दूसरा यहाँ पे जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है 3.2 मिलियन के मार्क को टच करता है। तो गाइस यहाँ पे एप्पल के भी A18 Pro Bionic चिपसेट को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छा है। और वैसे तो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे ही दोनों बेस्ड हैं। और GPU मिल जाता है Adreno 830 जो पहले वाले में, और अभी के जो OnePlus 15 आ रहा है इसमें Adreno 840 मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली यहाँ पे जंप है काफ़ी तगड़ा। वेपर कूलिंग चैम्बर भी है, अब कितने स्क्वायर का है वो तो नहीं बताया। मेमोरी की बात करें यहाँ पे कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं है। वैसे यहाँ पे वेरिएंट जरूर मिल जाएंगे, जैसे कि 12/256, 12/512, 16/512 इंडिया में आए थे। 1 TB वाला ऑप्शन नहीं था अवेलेबल वैसे अमेजॉन पे, मैंने चेक किया। OnePlus 15 में भी यही करने वाले हैं मुझे लग रहा है, 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे UFS 4.1 दिया गया जो स्लाइटली ज़्यादा इंप्रूव्ड है UFS 4.0 से। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड, रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाली है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो कहूँगा अभी सबसे पहला जो मेन डाउन साइड है वो डिस्प्ले में किया है इन्होंने, उसके बाद तो अभी मेरे को डाउन साइड लग नहीं रहा। अब देखते हैं कैमराज में, सेकंड यहाँ पे आपको डाउनग्रेड मिलेगा। अब हम बात करें फ्रंट कैमरा की, दोनों डिट्टो आइडेंटिकल है, मतलब पिछले साल के इस बार कैमरा इन्होंने चेप दिया दैट सेट, और HDR यहाँ पे ऐड है। और वैसे तो फोकस अपर्चर f2.4 का 20mm वाइड एंगल लेंस का आपको पैनोरमा मोड के साथ 4K 60 fps फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हो OnePlus 15 में भी। रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और यहाँ पे 50+50+50 मेगापिक्सल का सेंसर है पिछले साल की तरह ही। बट इस बार इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो डाउन साइड, हैसेलब्लेड कोलैबोरेशन हटा ही दिया उन्होंने, टोटली हटा दिया इन्होंने। तो ये था यहाँ पे, पिछली बार लेज़र ऑटो फोकस था, हैसेलब्लेड कलर कैलिब्रेशन था, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर था, ड्यूअल LED फ्लैश, HDR पैनोरमा मोड था। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इस बार OnePlus 13R बना दिया है 15 को, हो सकता है, क्योंकि हैसेलब्लेड कलर कैलिब्रेशन हटा दिया। बट यहाँ पे LED प्रीव्यू मिल जाता है देखने के लिए, जो कि ज़्यादा बेटर है। जो आपको हाई एंड फोन्स में देखने को मिलता है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं OnePlus वाले। बट अब देखते हैं इनकी कलर प्रोसेसिंग कैसी रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो पहला कैमरा है वाइड एंगल लेंस के साथ देखने को मिलता है, मल्टी डायरेक्शन PDF OIS के साथ। और यहाँ पे आपका फोकस अपर्चर बढ़ाया गया है पिछले साल से, पिछले साल 1.6 का था। उसी के साथ साथ सेकंड जो कैमरा है पेरिस्कोप टेलीफोटो, वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है OnePlus 15 में, और 80mm वाइड एंगल लेंस मिलता है देखने के लिए। और फिर पिछली बार जो था 73mm था। 3x ऑप्टिकल जूम पिछले साल था, इस बार 3.5x, और ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा क्वालिटी बेटर मिलने वाली है। बट अगेन वही देखने वाली बात है, हैसेलब्लेड का यहाँ पे कोलैबोरेशन हट गया तो कैसी क्लैरिटी मिलेगी साइड बाय साइड अगर हम देखें कंपेरिजन में। तो ये है, ऑन पेपर तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है OnePlus 15। और इसी के साथ साथ लास्टली जो वाइड एंगल लेंस है वो आपको सेम पिछले साल की तरह ही देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का। तो गैस मेन जो है यहाँ पे वही है कि मतलब LUT प्रीव्यू ऐड कर दिया गया इस बार। वीडियो की बात करें 8K रिकॉर्डिंग आपको इस बार भी देखने को मिल जाती है, ऑल्दो इन्होंने हैसेलब्लेड का कलर करेक्शन हटा दिया है। ऑल्दो यहाँ पे जो मेन काम होता है हार्डवेयर का, हार्डवेयर सपोर्ट करना चाहिए 8K रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन
एलीट जेन 5 सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने देखा iQOO 15 आ रहा है, जो Realme GT8 Pro आ रहा है, उस सब में आपको 8K रिकॉर्डिंग मिलती है, तो नो डाउट OnePlus 15 में तो मिलती ही मिलती है। उसी के साथ साथ गायरो EIS डुल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डुल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है, वीडियो में भी आप डुल्बी विजन वीडियो को शूट कर सकते हो, और LUT प्रीव्यू देखने को मिल जाता है साथ ही में OnePlus 15 में। अब बात करें स्पीकर्स की, तो गाइस यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, 2 स्पीकर, एक तो आपको अबव ईयरपीस के पास मिलेगा देखने के लिए, सेकंड स्पीकर आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर है, और इसी के साथ साथ हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं दोनों ही फोन्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ 2 चीज़ों में यहाँ पे डाउनग्रेड कर चुकी है OnePlus 15 में, जैसे कि पहला तो डिस्प्ले क्वाड कर्व डिस्प्ले ख़त्म करके 2K डिस्प्ले क्वाड HD डिस्प्ले ख़त्म करके इन्होंने फुल HD प्लस कर दिया। दूसरा, कैमरा में यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया। अब कम्युनिकेशन पे आते हैं, यहाँ पे Wi-Fi 7 ड्यूल बैंड ट्राई बैंड देखने को मिल जाता है दोनों में ही, और वैसे यहाँ पे अपग्रेड जरूर है OnePlus 15 में, ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ऑल दो और सारी चीज़ें सिमिलर सी देखने को मिलती है, जैसे कि USB Type-C 3.2 OTG कंपेटेबल रहते हैं। फीचर्स की बात करते हैं, अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, और सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर, ये सारे के सारे मेन सेंसर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब बात करेंगे बैटरी और चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे इसमें भी इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली, 1300 mAh एक्स्ट्रा मिलती है आपको OnePlus 15 में। पिछले साल सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया था, 6000 mAh थी जो, और इस बार आपको 7300 mAh बैटरी कैपेसिटी दी गई है, 120 वॉट की चार्जिंग भी मिलती है। तो गैस फास्ट चार्जिंग और ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर दिया, बेटर कर दिया है, और क्विक चार्ज PD पावर डिलीवरी भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, 50 वॉट की वायरलेस सपोर्ट करता है, 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस सपोर्ट करता है, 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है, ये दोनों में ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ 100% 36 मिनट्स में आपका OnePlus 13 हो जाता है, खासकर OnePlus 15 आपका 100% 40 मिनट्स में होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों ही फोन्स आपके Amazon पे ही लॉन्च हुए थे, और ऑब्वियस सी बात है OnePlus 15 मतलब OnePlus 13 Amazon पे ही लॉन्च हुआ था, OnePlus 15 भी Amazon पे ही आने वाला है, आप थोड़ा सा वेट करो। और गैस प्राइसिंग क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करेगा OnePlus, देखते हैं आप कितना जाता है प्राइस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 64,999 तक के प्राइस ब्रैकेट में, 64,999 से लेके 69,999 तक के प्राइस ब्रैकेट में जा सकता है OnePlus 15, और OnePlus 13 जो है वो लोएस्ट प्राइस आई थिंक 60,000 रुपीज़ गया है, जो कि एक हॉट चेरी डील थी। और गैस यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी OnePlus 13 है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा बाय करने के लिए OnePlus 15। इन हैंड फील भी डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus 13 ही बेटर देता है, और हैसलब्लेड कलर करेक्शन का ऑप्शन तो है ही है OnePlus 13 में। तो गैस ये सब चीज़ें OnePlus 13 को सुपीरियर बनाती हैं। ऑल्दो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में जंप यहाँ पे OnePlus 15 में लेके आता है, और 1 साल के 1.5 साल के मेजर बिट्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएंगे OnePlus 15 में, तो ये है कहीं ना कहीं। IP रेटिंग स्लाइटली ज़्यादा मिलती है OnePlus 15 में एज कम्पेयर टू OnePlus 13। ब्लूटूथ वर्जन जो है वो बेटर दिया गया है, बैटरी बैकअप बेटर मिलेगा आपको, आई थिंक 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको चार्जअप मिल जाएगा लगातार आप यूज़ करोगे OnePlus 15 में। तो ये सब चीज़ें OnePlus 15 को सुपीरियर बनाती हैं, बट ऑल द वे यहाँ पे डाउनग्रेड तो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जाए तो बताना आप कमेंट सेक्शन में। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।